हेलो स्टूडेंट, जय हिंद जय विज्ञान। फिजिक्स फीलिंग चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। मैं देव सर। आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं, जो कि हमारी सीरीज चल रही है जे एडवांस के पीवाईक्यूज की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं बेटा। पहले हम लेते हैं थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो ईजी की कैटेगरी में है। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत डरावना सा है, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। जे एडवांस 2024 में पूछा हुआ है। लेट द फंक्शन एफ आर टू आर बी द डिफाइंड फंक्शन। आपको दिख रहा है। अब बेटा इसमें फंक्शन में हमें बोला गया है देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है सिर्फ। अब इसमें एक चीज नोटिस करो बेटा, जो जो चीज कॉमन आ रही है ना उन्हें बाहर निकाल लीजिए। ये पूरा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो वाला पूरा फंक्शन हमारा कॉमन है। ठीक है, ये फंक्शन पूरा कॉमन है। नीचे डिनोमीटर में जो लिखा हुआ है वो भी कॉमन है। e की पावर x में जो लिखा हुआ है वो भी कॉमन है। ठीक है, इन पार्ट को हम कॉमन निकाल लेते हैं। पहले फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करना है ना, तो ये तो जीरो ही जाएगा। फंक्शन लिखते हैं पर तो क्या क्या पार्ट कॉमन आ रहा है जो हमने सर्कल किया है। एक्स की पावर 2023 प्लस 2024 एक्स प्लस 2025, ये पूरा पार्ट कॉमन आ गया बच्चों। उसके बाद नीचे से हमें e की पावर पाई एक्स कॉमन मिल रहा है, और इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 भी हमें कॉमन मिल रहा है। इक्वल टू हमें जीरो करना है। अब जो बचा हुआ है वो पार्ट लिखते हैं बेटा। यहाँ एक्स बचा हुआ है साइन साइन एक्स, और यहाँ से हमें 2 बचा हुआ है इक्वल टू जीरो। अब बच्चों हमें पता है कि e की पावर पाई एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसे जीरो में भेज दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली। अब आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू भी -1 से 1 होती है, और +2 हो रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी कंप्लीटली। तो इसे भी आप क्या कर सकते हो, जीरो में भेज सकते हो। नेक्स्ट इसका देख लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसका डी निकालेंगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे करेंगे, जो कि नेगेटिव आएगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक का जो डी डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आता है, तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अबव द एक्स एक्सिस होती है, यानी कंप्लीटली पॉजिटिव होगी। तो इसे भी आप क्या कर सकते हो, जीरो में भेज सकते हो। तो सिंपली हमारी जो इक्वेशन बच गई वो यही बची है बेटा। अब इसे जीरो के इक्वल पुट कर दिया हमने, है ना। अब इसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई नया फंक्शन एच एक्स हमने लेट कर लिया। अब इसका बिहेवियर अगर हमें पता लग जाए तो उससे हम काफ़ी इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर एच एक्स का मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ बेटा, तो क्या आने वाला है मेरा एच डेस एक्स। सभी बच्चे कर सकते हैं। 2023 एक्स की पावर 2022 प्लस 2024 प्लस 2024, ये आएगा बच्चों ना। अगर हम एच डेस एक्स का बिहेवियर को चेक करें, तो बेटा एक्स का किसी भी वैल्यू रियल नंबर पे आप देखेंगे, यहाँ पावर हमारी क्या है, इवन। तो ये पॉजिटिव हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, और ये पूरा कंप्लीटली एच डेस एक्स हमें पॉजिटिव ही मिलेगा ऑल रियल नंबर पर। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि इस पूरे ग्राफ को, ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है इट मीन्स। तो इंक्रीजिंग ग्राफ है तो इसका ग्राफ जैसे भी बने, बट एक बार मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे इंक्रीज ही हो रहा होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक जगह ये हमें एक रूट दे के जरूर जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा रियल नंबर में हमें कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इसका एक सॉल्यूशन तो मिनिमम मिल ही जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 1 सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, काफी इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, 2023 जे एडवांस पेपर नंबर 2। देखो बच्चों, ये ग्राफ से ही हो जाएगा, सब कुछ ग्राफ से हो जाएगा इसका। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। फंक्शन रियल टू रियल में डिफाइंड है, और आपसे सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन बोला है, ट्वाइस डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये ग्रेटर देन जीरो दे रखा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, उस कर्व का जो नेचर होगा वो क्या होगा, कॉनकेव अप। सभी बच्चों को पता होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब होता है कॉनकेव अप है हमारा ग्राफ। तो इसने बोला है ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1 फॉर f सच बिलोंग्स टू s, है ना। एक सेट है, जितने भी कॉनकेव आप पैराबोला बन सकते हैं ना, उनका एक सेट है हमारे पास। लेट एक्स एफ बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -1 से 1 फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी। तो पहले ये बना लेते हैं अपन बेटा। आगे बोलना चाह रहा है वो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, तो हमारे पास अपवर्ड पैराबोला के बहुत सारे सेट हैं और -1 से 1 में हमें एक्स एफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन या पॉइंट दिए गए हैं जो कि इस लाइन को टच कर रहे हैं। तो हम देखते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन एफ इन एस सच दैट एक्स आई एफ के एफ मतलब एक्स एफ कोई भी एक पॉइंट आ सकता है क्या जिसमें एक पॉइंट मतलब एक जगह ही टच करें। टचिंग पॉइंट को नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहे हैं पर नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो अभी इस ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे, पहले बी वाले को देखते हैं। देयर एग्जिस्ट फंक्शन ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स एफ इक्वल टू 0। क्या इसका एक पॉइंट ऐसा हो सकता है, दोनों करो का इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा हो सकता है जिसमें एक्स की वैल्यू 0 आए? हो सकता है सर। पैराबोला अगर मैं ऐसा बना दूं, अपवर्ड पैराबोला ही तो बोला है आपने, अगर मैं ऐसा एक पैराबोला बना देता हूं तो सर ये एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स एफ, यानी हमारे जो एक्स एफ क्या बोला था, नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे वो दोनों आपस में टच कर जाएं। एक्स एफ क्या दो हो सकते हैं? दो पॉसिबल हैं, तो दो तो पॉसिबल हो ही रहे हैं सर। इसी फिगर में देख लो, एक पॉइंट तो 0 हो गया और एक पॉइंट जो भी होगा यहाँ पे होगा, तो दो पॉइंट हो सकते हैं एक्स एफ के जिसमें ये दो जगह कट करे, तो एक्स एफ हमारा दो पॉइंट होना भी पॉसिबल है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट होगा। फॉर एवरी फंक्शन एफ, किसी भी फंक्शन को ले लो आप, इसके जो भी कॉनकेव आप बन रहे हैं हमारे पैराबोला, वी हैव एक्स एफ लेस देन इक्वल टू 2। क्या 2 से ज्यादा इंटरसेक्शन नहीं हो सकते क्या इसके? हम देखो कहीं पे भी पैराबोला बना लीजिए, आप इधर बनाइए, आप चाहें तो कहीं पे भी बनाइए, क्या इंटरसेक्शन पॉइंट 2 से ज़्यादा तो नहीं होंगे? 2 से कम कितने भी हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। अगर मैं पैराबोला यहीं बना दूँ तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं किया दोनों आपस में, तो कोई 0 पॉइंट हो जाएंगे। क्या 1 हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगर हम -1 से 1 के बीच में एक पैराबोला ऐसा बनाए जो ये इस लाइन को टच कर जाए, तो एक पॉइंट भी पॉसिबल है। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। इसने क्या बोला था, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन एफ इन एस सच दैट एक्स एफ, यानी हमारा जो पॉइंट है वो 1 नहीं आ सकता। एक पॉइंट तो इंटरसेक्ट हो ही रहा है ना, ये पॉइंट आ गया एक, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ये बोल रहा है एक भी नहीं आ सकता, आ चुका है। और यहाँ बोलना चाह रहा है कि 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अब बेटा ऐसा कोई पैराबोला हो सकता है कि जो 3 जगह कट कर जाए, उसे एक बार ऊपर से आना है और फिर ऊपर ही जाना है डिप मार के, तो ये लाइन हमेशा एक ने एक जगह कट, मतलब 2 जगह मैक्सिमम कट कर सकती है, 2 से ज्यादा कभी भी नहीं कट कर पाएगी। आप जिधर चाहें उधर पैराबोला बनाइए, आप इसे आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए। ऐसा पैराबोला बनाएंगे तो ये भी इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं जाके यूं कट तो करेगी सही उसे। तो ऐसा कोई भी पैराबोला नहीं होगा जो 2 से ज्यादा कट कर पाएगा, तो हमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट तो मिलने ही वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही आंसर होगा। सिर्फ ग्राफ की नॉलेज से हमने इस क्वेश्चन को आराम से कर लिया है बच्चों ना। अगला देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को बाद में लेंगे, पहले थोड़े से इजी क्वेश्चंस को हम टारगेट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है, ऐसी बात नहीं है। ये देखते हैं बेटा, फिर उन पे लेंगे। पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे। जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन है बेटा। फंक्शन आर टू आर में डिफाइंड है, फंक्शन ये दे रखा है आपको। अब इस फंक्शन में हम थोड़ा हेर बदल कर लेंगे। हम चाह रहे हैं ये नीचे जो है ना वो ऊपर मिल जाए हमें, तो स्प्लिट करके ये इजीली हो जाए। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, नीचे हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हमें ऊपर भी क्रिएट करना है बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस 2x को ऊपर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और मुझे प्लस 4 भी चाहिए, तो प्लस 4 माइनस 4 भी कर दीजिए। तो बेटा ऊपर ही ऊपर करा है हमने, है ना, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को लिख दीजिए और एडजस्ट कर दीजिए उनको बाकी। प्लस अब यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, -3x माइनस 2x माइनस 5x, आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लीजिए, 5x माइनस का है, और वो कितना बचेगा, -4 -6 -10, तो ये माइनस कॉमन ले लिया तो +10 होल अपॉन, ये चीज स्प्लिट होके इधर भी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। राइट बच्चों, ये आया हमारा। अब ये हमने ऐसा क्यों किया सर, ये तो कटता हुआ दिख गया ना हमें, उड़ा दो इसे, 1 आ गया। तो फंक्शन एफ एक्स कितना हो जाएगा हमारा, 1 माइनस 5x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये हमारा फंक्शन आएगा बच्चों। ठीक है, इसके क्वेश्चन ऑप्शन जो दे रखे हैं हमें, एफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसके लिए हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एफ डेस एक्स हम फाइंड करते हैं पहले। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 1 का 0 माइनस, अब ये u बाई वी है तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसे, u बाई वी क्वोशिएंट रूल लगा के, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर
अब यहाँ क्या होता है बेटा, पहला इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 5x प्लस 10 का 5 इंटू इसको वैसा का वैसा रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस, फिर क्या होता है बच्चों, इसके बाद इसे छोड़ देते हैं हम 5x प्लस 10 को, और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले टर्म को, तो 2x प्लस 2 आएगा, तो इंटू में 2x प्लस 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, तो फंक्शन हमारा क्या बनने वाला है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हमारा आएगा माइनस, इसे 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलने वाला है 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20 माइनस, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और माइनस को भी अंदर भेज देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 10x और फिर प्लस का 10 माइनस का 10x और माइनस 20, ये फंक्शन आएगा बच्चों। अपॉन में होल स्क्वायर है, इसे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एफ डेस एक्स को जीरो करना है तो इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, जीरो में जाएगा, सिर्फ ऊपर वाले टर्म को ही हमें सोल्व करना है, हमारा टास्क वही है। अब बच्चों यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें, देखिए आप 5x स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, इधर से 10x माइनस 10x कैंसिल आउट हो गया, एक 10x बचा हुआ है तो माइनस का 10x, और 20 भी कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो ये हमारा फंक्शन फाइनली बचा है एफ डेस एक्स। माइनस कॉमन लेके इस माइनस को भी हटा सकते हैं हम, और 5x को कॉमन ले लें तो हमें जो फंक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है बेटा, कुछ गलती तो नहीं कर दी अपने, तो 20 आएगा बच्चों यहाँ, जब ये 10 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 20 आने वाला है, 20x। ठीक है, तो 20x आएगा तो यही बचेगा 20 बचेगा, तो 5 कॉमन लिया है तो यहाँ 4 बचेगा बेटा, प्लस में माइनस तो कॉमन ले लिया ना अपन ने और प्लस कर दिया उसे, तो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट आए वो 0 और -4 आए बेटा, तो हम इन्हें नंबर लाइन पे रख देते हैं, ये -4 और ये 0, इनका बिहेवियर होगा प्लस माइनस प्लस, ये एफ डेस एक्स का बिहेवियर है। अब बच्चों आपको पता है प्लस मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है इस जगह, -4 पे ये क्रिटिकल पॉइंट है तो 0 होगी एफ डेस एक्स की वैल्यू, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग बिहेवियर है, फिर 0 पे आके वापस से ये इंक्रीज हुआ है। अब हम ऑप्शन को देखते हैं बेटा, एफ इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 से -1। अब आप देखिए बेटा -2 ये रहा कहीं यहाँ पे होगा और -1 ये रहा कहीं, तो बेटा इस केस में डिक्रीज ही हो रहा है ग्राफ। अब आप देखो लेफ्ट टू राइट हम इसके बिहेवियर को, फंक्शन के बिहेवियर को चेक कर सकते हैं, तो इधर से इधर तक जाने पे ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, तो ये आंसर तो बिल्कुल सी वाला हमारा राइट होने वाला है। डी ऑप्शन को देखते हैं, एफ इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से 2, तो बच्चों 1 ये रहा और 2 कहीं यहाँ पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है मान लीजिए, तो इस केस में भी जो ग्राफ है मेरा वो इंक्रीज ही कर रहा है बेटा 1 से 2 में भी, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट है। अब बच्चों ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन है, ऑप्शन ए और बी दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब उसकी कोडोमेन और रेंज बराबर आ जाए, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आएगी यानी रियल नंबर आएगी तो हम बोल ही देंगे ना ऑन टू फंक्शन है, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा कि रेंज इसने इतना सा पार्ट दिया है। ठीक है, तो हम इसका रेंज निकालते हैं। अब हमें पता है ये फंक्शन क्या कर रहा है, देखो ये बाउंड कर रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू -4 पे आ रही है और मिनिमम 0 पे आ रही है, तो 0 डाल दीजिए और -4 डाल दीजिए, इससे आपके फंक्शन की रेंज आपको पता लग जाएगी, क्योंकि 1 माइनस फंक्शन है ये, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ इसकी ये बाउंड्री पॉइंट से ही आ जाएगी, जो मैक्सिमा, और ये ही हमारे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट्स हैं। तो हम देख लेते हैं -4 पे और 0 पर, 0 डालना बड़ा ईजी है तो 0 पुट कर देते हैं हम, एफ ऑफ 0 हमारा कितने आने वाला है बेटा, एफ ऑफ 0 हमारा आ जाएगा -6/4 यानी -3/2, ये हमारी मिनिमम वैल्यू, इसमें मिनिमम तो सही है भाई, क्या पता मैक्सिमम 2 ही आ जाए, एक बार -4 पे भी चेक करना पड़ेगा, तो एफ ऑफ -4 हम पुट कर रहे हैं, -4 पे ये कितना हो जाएगा, ये छोटा सा जगह थोड़ा सा कहीं और लिखते हैं, एफ ऑफ -4 यहाँ पे निकाल लेते हैं, एफ ऑफ -4, तो बेटा -4 पुट कर लो, कितना आएगा, -4 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर ये,
और 16 -4 है ना, -8 + 4, तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 6 और 16, मतलब कोई नंबर ही आएगा बेटा, रियल नंबर तो नहीं आने वाला। रियल नंबर नहीं आने वाला, पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना हमें, हमारा रियल नंबर नहीं आया और ये 2 तो नहीं आ रहा। देख लीजिए आप एक बार चेक कर लीजिए, 4 है ना, डिवाइड में कितना होगा, -4 इससे होगा तो 12, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 यहाँ से गया 6, 16 + 6 22, तो ये 2 से 11/6 आ रहा है बच्चों। अगर 11/6 आ रहा है तो इसकी जो रेंज है वो आ रही है -3/2 से 11/6, और हमारी जो रेंज आ रही है बच्चों उसने दे रखी है, वो दे रखी है -3/2 से 2, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया। और ऑन टू क्यों नहीं हुआ सर, रेंज ही जब ये आई है और कोडोमेन ये दी हुई है तो रेंज कोडोमेन के बराबर कहाँ से हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का सी एंड डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन को मैं टारगेट कर रहा हूँ, उसके बाद अपन टफ क्वेश्चन पे आएंगे। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2013 जे एडवांस। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -∞ से +∞ फॉर विच द फंक्शन दिस इक्वल टू 0। बेटा ये 0 कहाँ कहाँ होगा, ये जो हमें चेक करना है फंक्शन, ठीक है। इसे हम पहला डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसके बिहेवियर को चेक कर लेते हैं। जैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, f(x) करोगे, इसे फंक्शन मान लेना f(x), इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x। अब यहाँ u भी लगा दीजिए आप, u भी लगते ही यहाँ पे माइनस को बाहर रखिए, या माइनस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, x का 1 sin x हो गया, फिर x को छोड़ेंगे sin x का cos x, और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस भी इंटू कर रहे हैं, x cos x, और ये cos का माइनस माइनस प्लस sin x। अब जो sin x है तो sin x को उड़ा दीजिए आप, और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन आते ही हमारे पास 2 - cos x बचेगा। और आपको पता होगा बच्चों f(x) यही है हमारा, आपको एक बात पता होगा कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि सर cos x की वैल्यू ही -1 से 1 होती है, तो 2 -1 से 1 कुछ भी करिए आप, हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो हमारा f(x) सिर्फ इस पे डिपेंड कर गया, और इस पे डिपेंड कर गया तो हमें पता है सर x 0 है, 0 के इधर हमेशा पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, तो ये फंक्शन क्या करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, f(x) का बिहेवियर है, तो नेगेटिव यानी डिक्रीज हुआ होगा, फिर 0 पे क्रिटिकल पॉइंट आया, और फिर इंक्रीज हुआ होगा सर। तो इस केस में हमें जो इसके रूट्स हैं इक्वल टू 0 कब कब हुआ, यानी x एक्सिस को कितनी बार कट किया है, मिनिमम 2 बार, मतलब मिनिमम क्या एग्जैक्टली 2 बार इसके रूट्स आएंगे, तो इसका आंसर होगा 2। 2 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं हमें, सिर्फ ग्राफ से देख सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2014 का, जे एडवांस 2014। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, इसकी स्लोप निकालनी है आपको, और पॉइंट दिए हुए हैं x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, इस पॉइंट पर आपको स्लोप बतानी। अब स्लोप क्या होती है बच्चों, टेंजेंट की, आपको पता होगा टेंजेंट की स्लोप dy/dx ही होती है, उस पॉइंट पर जो आपको दिए गए हैं x1 y1 पर। तो हमें सिर्फ डिफ्रेंशिएट करके इसको x1 y1 यानी 1,3 पुट करना है, और कुछ नहीं करना। तो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब ये हमारा नॉर्मल इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट जैसा फंक्शन है, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए इसे, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो पहले डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर का होगा पहले, तो 2 × y - x⁵, ये पावर का हो गया। अब इनसाइड फंक्शन पे चलेंगे, इनसाइड में y है तो y का dy/dx माइनस x⁵ का 5x⁴। अब इधर आते हैं बच्चों, यहाँ पे अब हमें दिख गया u × v, सर u v रूल लगेगा, तो x का 1 हो गया, 1 + x² का होल स्क्वायर छोड़ दीजिए, प्लस x को छोड़ेंगे, इसका हो जाएगा बेटा पावर, पहले पावर का होगा तो 2 ब्रैकेट 1 + x², फिर 1 का 0 x² का 2x, तो ये हो जाएगा बेटा 4x²। यहाँ चाहें तो आप 4x² लिख दीजिए, डिफ्रेंशिएशन कोई भी कर सकता है ना। अब बेटा हमें dy/dx निकालना है, और किस पॉइंट पे निकालना है, x = 1 और 3, तो 1 और 3 डाल दीजिए आप डायरेक्ट ही, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, dy/dx ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जैसे ही 1 डालेंगे, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, तो 2 × 3 - 1 × y' -5 × 1⁴ 1 इक्वल्स टू
1+1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 का स्क्वायर 1+1+1, ये आएगा बच्चों। कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 3 - 1 2, 2 2 से 4, y' -5, ये कितना आएगा बच्चों 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8, 12 है ना, 12 इधर ले लीजिए आप, 4 × y' -5 इक्वल्स टू 12, ये 12 4 से कट जाएगा 3 टाइम, 5 को उधर भेज दीजिए तो y' हमारा कितना आ गया 3 + 5 8, तो यही हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, 8 हमारा आंसर होगा बच्चों। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है ये, सिर्फ टेंजेंट नॉर्मल का इजी सा क्वेश्चन था। एक ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, 2016 जे एडवांस पेपर नंबर 1। द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, सबसे मिनिमम वैल्यू आपको अल्फा की बतानी है, फॉर विच दिस फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है और ये फंक्शन दिया हुआ है। बेटा इसे थोड़ी देर के लिए ना fx मान लो आप, fx आपको दे रखा है, 1 को भी इधर ले लीजिए चाहो तो, कोई इशू नहीं है, वो 1 का डेरिवेटिव वैसे भी 0 हो जाएगा, +1/x - 1, इसे एक fx या hx मान के रख लीजिए आप, hx मानते हैं हम जनरली, तो हम hx सही है, आपको याद कराते हैं। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, h' करने पर हमें क्या मिलने वाला है बच्चों 4 × 2 8 अल्फा x -1/x², ठीक है, 1 का 0 हो गया। अब 4 क्रिटिकल पॉइंट हम इसे 0 रख देते हैं क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम उसी पे मिलेगा हमें, तो x का वैल्यू निकालना है बेटा, इक्वल के उधर रखा इसे, x को इधर रखा तो x² = 1/8 अल्फा, तो x का वैल्यू हमारा आ गया, x³ हो जाएगा बच्चों, x का वैल्यू हमारा आ गया है 1/8 अल्फा का होल पावर 1/3, जो कि हमारा हो जाएगा जो भी। अब बच्चों ये अल्फा की वैल्यू को ना हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये इनिक्वालिटी है हमारे पास, और अल्फा हमें निकालना है, एटलीस्ट मिनिमम वैल्यू निकालना है इसका, तो और रिलेशन भी नहीं है तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं अपन, तो 4 × अल्फा × x², तो 1/8 अल्फा होल पावर 2/3, ठीक है बच्चों, स्क्वायर है और 1/3 ऑलरेडी था, तो ये आ जाएगा प्लस 1/x, x का वैल्यू हमारा यही होगा, तो ऊपर चला जाएगा वो ना, 8 अल्फा की होल पावर 1/3, x का वैल्यू रखेंगे ना तो स्विच हो जाएगा, तो 8 अल्फा की पावर 1/3 बचेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये अल्फा के टर्म्स में सब कुछ बन गया है, अल्फा का मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है, अब सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं बचा हुआ हमारे पास। देखो बेटा यहाँ पे 4 अल्फा इंटू, इसे आप लिख सकते हो, देखो आप चाहें तो इसे लिख दीजिए 1/8 की पावर 2/3 इंटू अल्फा की पावर 2/3, अल्फा को एक तरफ लेंगे प्लस 8 की पावर 1/3 यानी 2 इंटू अल्फा की पावर 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बच्चों यहाँ से अल्फा साथ में आ जाएगा, तो अल्फा की पावर 1 है और यहाँ पे 2/3 है, तो अल्फा की पावर 1 - 2/3 1/3, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है 8 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2, क्योंकि 1/3 तो 2 बन जाएगा ना, और 2 की पावर 2 है तो ये भी 4 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, अल्फा +2 अल्फा की पावर 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बच्चों यहाँ से आप क्या ले सकते हो, अल्फा की पावर 1/3 को कॉमन ले लो, तो यहाँ बन जाएगा 1 + 2 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 3 को नीचे भेज दीजिए, तो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, और 1/3 है ना तो क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये अल्फा बच जाएगा, अल्फा की पावर हमारा आंसर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/27, तो अल्फा हमारा आने वाला है 1/27, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था बच्चों ना। नेक्स्ट आ रहे हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, 2020 एडवांस जेईई एडवांस 2020 पेपर नंबर 1। कंसिडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन बिटवीन रीजन दिस, आपको दिया हुआ एक्स वाई सब बिलोंग्स टू रियल नंबर में, एक्स की वैल्यू 0 से π/2 दे रखी है बच्चों। अब इसे ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, x = 0 ये लाइन होती है वाई एक्सिस, और x = π/2 ये लाइन होती है हमारी π/2, ये π/2 है मान लो,
ठीक है बच्चों, आगे बोल रहा है एंड जीरो लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2 साइन 2x। अब बच्चों वाई इक्वल टू 0 हमारी एक्स एक्सिस होती है ये वाली, ठीक है, और y इक्वल टू 2 साइन 2x। अब इसका ग्राफ जो बनेगा 2 साइन 2x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि साइन साइन जो भी होता है वो -1 से 1 होता है, अगर आगे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 तो अपर वैल्यू 2 पर चली जाएगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 पे शिफ्ट हो जाएगी, और जो ग्राफ बनेगा हमारा इस के बीच में वो बनने वाला है। अब देखो यहाँ पे 2x दे रखा है, तो x का वैल्यू जो π/2 रखोगे आप तो पाई आएगा, तो पाई पर जो वैल्यू π/2 पर जो वैल्यू है वो इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे ग्राफ 0 हो जाएगा, पाई पर 0 होता है ना, क्योंकि π/2 डाल के देख लीजिए आप। तो ये हमारा ग्राफ बना है बेटा। अब इसके बीच में इस कर्व में हमें क्या करना है, हैविंग द साइड ऑन द, एक रेक्टेंगल है जिसकी x एक्सिस पर साइड है, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज मैक्सिमम पेरीमीटर अलोंग सच दैट। आपको रेक्टेंगल, इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल है हैविंग वन साइड इज ऑन द x एक्सिस, देन रेक्टेंगल हैज द मैक्सिमम पेरीमीटर। उस पेरीमीटर का मैक्सिमम मतलब उसका पेरीमीटर मैक्सिमम करना है हमें। तो हम काफ़ी सारे रेक्टेंगल बना सकते हैं, बट x एक्सिस पर होना चाहिए ना। अब देखो ये रेक्टेंगल बना लिया मैंने, x एक्सिस पर एक साइड है बस, ठीक है। इस तरीके से हम कितने ही सारे रेक्टेंगल बना सकते हैं, समझ जाना भाई, ये यहाँ पे है ना। अब थोड़ी देर के लिए मैं इस जो लेंथ है ना उसे थीटा लेट कर रहा हूँ। तो बेटा सिमेट्रिक सिटी से आपको पता होगा ये π/2 है, π/4 है, सिमेट्रिक है ना, क्योंकि ये भी देखो जितना कर्व यहाँ से ऊपर चढ़ा है उतना ही कर्व यहाँ से नीचे आया है, तो ये लेंथ भी हमारी कितनी हो जाएगी, थीटा, ठीक है। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल का नाम दे दूं ABCD, C और D, हमें इसका पेरीमीटर मैक्सिमम करना है। तो पेरीमीटर क्या होगा, हो जाएगा बच्चों, इसका पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी। लेंथ हो जाएगी AB प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है ना, तो AD, 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस AD हमारा पेरीमीटर हो रहा है। अब AB का लेंथ क्या होगा बेटा, पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB कैसे निकालोगे, देखो ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की π/2 है, इसमें थीटा और थीटा को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास यही तो लेंथ बचेगी, तो π/2 माइनस 2 थीटा हमारी AB की लेंथ हो जाएगी, ये हमारी AB हो गई। प्लस अब AD चाहिए बेटा, AD ये रहा यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो कर्व है ये हमारा कर्व था y इक्वल टू 2 साइन 2x, इस पर मुझे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए D के, तो इस पे x का वैल्यू थीटा है तो y का वैल्यू यहाँ x है ना, ये 2x। अगर ये वैल्यू ये कर्व ये है, इस पर मेरे को ये D के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये अगर x जो x एक्सिस पर जो डिस्टेंस है थीटा है, तो y एक्सिस पर वो डिस्टेंस थीटा को पुट कर दीजिए आप, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस D की जो हाइट होगी यानी रेक्टेंगल की AD की लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, 2 साइन 2 थीटा, यही आ जाएगी बच्चों ना। तो हमें हाइट ही चाहिए AD की, तो 2 साइन 2 थीटा हमारा हाइट हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा। अब बच्चों यहाँ पे हमें पेरीमीटर मिल चुका है, पेरीमीटर को मैक्सिमम करना है, आपका टास्क ये है। तो डी हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dp/d थीटा, और इसे इक्वल टू 0 कर देंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएगा हमारे पास। तो 2 तो 2 ही रहेगा बच्चों, π/2 कॉन्स्टेंट है, -2 यहाँ से बचेगा, प्लस थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा का 1 हो गया। अब ये फिर से 2 बचेगा, साइन का कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का चेन रूल फिर से 2, तो ये 4 हो जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन मिलने वाला है, ठीक है। अब बेटा इसे 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो ये तो 2 तो 0 में गया ऑलरेडी, 2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 4 कोस 2 थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा +2, 4 से 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा, यानी 1/2 हमारा कोस 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, 1/2। अब बच्चों यहाँ पे ना हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन आप बच्चों जानते होंगे, क्या होता है, कोस 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कोस 1/2 किस पे होता है, ये 1/2 को हम कितना लिख सकते हैं, कोस π/3, क्योंकि 3 पे होता है ना, 60 डिग्री पे होता है 1/2, अपोजिट होता है साइन और वो, तो ये π/3 लिखा हुआ है बच्चों।
अब हमें यहाँ से थीटा एन का वैल्यू 0 डाल दीजिए। एन का वैल्यू 0 डालने पे प्लस को कंसिडर कर लीजिए, जबकि हमें 0 से π/2 के बीच में देखना है, तो नेगेटिव में नहीं जा रहे हैं। तो π/3, तो ये 2 थीटा के बराबर है, डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन। तो बेटा थीटा कितना आ जाएगा, एन बराबर 0 पर π/6, 2 को नीचे भेज दिया मैंने। तो थीटा का वैल्यू π/6 30 डिग्री आ चुका है। और हमें क्या चाहिए बेटा, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब कुछ बचा नहीं है बेटा, सिर्फ एरिया निकालना। एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो आप। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो ए बी कितना था हमारा, π/2 माइनस 2 थीटा इंटू एडी हम निकाल चुके हैं, यही थी 2 sin 2 थीटा। अब जो थीटा का वैल्यू हमारे पास आ चुका है π/6, तो π/6 डाल दीजिए आप। तो π/2 माइनस π/6, 2 से कट कर वो 3 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू साइन 2 इंटू π/6 π/3 हो जाएगा, यानी 60। अब वैल्यू कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना। तो ये आ जाएगा बेटा 3 एलसीएम 6 एलसीएम, तो 3π माइनस 2π यानी π/6। इसके बाद यहाँ से चल रहे हैं अपन, तो π/6 इंटू ये कितना है बेटा, साइन 2 इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसे 6 को लिख दीजिए आप 2 इंटू 3, तो ये √3 से √3 टाइम। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है π/2√3। फाइनल आंसर π/2√3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। सिर्फ हमने पैरामीटर निकाला, पैरामीटर के बाद डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाला, जिसमें मिनिमा आ रहा है। एक ही तो पॉइंट आ रहा है, तो उसी पे मिनिमा होगा बेटा। उसे चेक भी करना पड़ेगा वैसे, समझना बेटा। π/6 पर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमा है मिनिमा है। तो π/6 के इधर आप देखोगे मिनिमा आ रहा है ना, तो डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा होगा, तभी तो मिनिमा मिल रहा है। तो आप डाल के फंक्शन में देख भी सकते हो, इस वाले फंक्शन में डालकर इस बिहेवियर को चेक कर लेना, ऑटोमेटिक मिनिमा ही मिलेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा है। उसके बाद तो ये π/2 के आगे चला जाएगा। जैसे आप n इक्वल टू 1 रखोगे ना, तो ये 2π प्लस हो जाएगा। 2π के प्लस होते ही एक पॉइंट ही तो चाहिए हमें, वो मिनिमा ही होगा, और सॉरी मैक्सिमा होगा। उल्टा बोल दिए क्या हम, इसने पेरीमीटर को मैक्सिमा करना है, तो उल्टा हो रहा होगा ये। उल्टा कैसे, π/6 के इधर पॉजिटिव फिर नेगेटिव आ रहा होगा, तभी तो मैक्सिमा मिलेगा, है ना। तो वो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा है, इसलिए जो हमें दिया गया है वही होगा। वो π/6 के अलावा कोई पॉइंट ही नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है। जे एडवांस 2020 पेपर नंबर 2, लेट द फंक्शन f 0 से पाई। अब फिर से 0 से पाई में बात हो रही है, फंक्शन ये दे रखा है हमें। सपोज दैट फंक्शन f हैज लोकल मिनिमा एट थीटा प्रीवियसली व्हेन थीटा λ1 से पाई, λ1 से ऐसे 2 से r तक है ना, पाई तक, वह थीटा 0 से लेके 1 के बीच में है, λ1 λ2 की वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ इनके सम। और ये क्या है, मिनिमा है, लोकल मिनिमा है सारे। तो बेटा पहले फंक्शन को हम लिख लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, और उसे डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट निकालते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के। तो पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन से पहले साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ। तो बेटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, साइन 2 sin थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, ये तो ये आ गया, प्लस आगे चलते हैं। इसको भी मैं पावर 4 है ना, तो इसको 2 की पावर 2 लिख लेना बेटा। जैसे आप ऐसा करोगे तो अंदर तो बन गया अपना 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। फिर से ओपन कर लो इसे, तो हमें मिलने वाला है 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। थोड़ी देर के लिए साइन 2 थीटा को टी मान रहा हूँ, तो 1 प्लस टी 1 प्लस 1 2 है ना, और ये माइनस रहने दीजिए, टी भी मत मानिए। साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन थीटा 2 थीटा मतलब प्लस 2, ये फंक्शन बनेगा बच्चों हमारे पास एफ ऑफ थीटा। अब बच्चों यहाँ हम चाहें तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं +1/4 -1/4 अगर कर देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे बेटा इन तीनों का यूज करके हम इसे साइन 2 थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस सॉरी माइनस प्लस
2 माइनस 1/4 हमारा आ जाएगा 7/4। ठीक है। अब बच्चों इसको हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। अगर ये फंक्शन मिनिमम करना है तो इसे 0 होना पड़ेगा बच्चों, तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगी मेरी 7/4। तो बेटा उसे 0 करने के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें 1/2 करनी पड़ेगी। अब साइन का एक रिजल्ट होता है, आपको पता होगा, जनरल सॉल्यूशन वाला। साइन 2 थीटा हमारा किस पे होता है, साइन π/6 पर। तो इसे आप लिख लीजिए डायरेक्टली साइन π/6। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का रिजल्ट होता है 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा यानी π/6। ये जनरल सॉल्यूशन पता होगा बच्चों। अब n का वैल्यू पहले 0 डाल देते हैं। अब हमें बात करी गई है 0 से पाई में, तो हम नेगेटिव तो कोई मतलब ही नहीं है हमें नेगेटिव डालने का, क्योंकि उधर बात ही नहीं हुई ना, हमारा इनपुट ही कितना है 0 से पाई। तो n का वैल्यू 0 डालते हैं, 0 डालेंगे तो π/6 आएगा। 2 थीटा बराबर π/6, तो थीटा बराबर π/12। अब बेटा n का वैल्यू 1 डाल के देख लीजिए, तो 2 थीटा इक्वल टू 1 डालेंगे तो पाई माइनस π/6 जो कि आएगा 5π/6, और 2 को डिवाइड में भेज दोगे तो थीटा आ जाएगा 5π/12। अब जैसे ही आप n का वैल्यू 2 डालने वाले हो, देखो 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस π/6 या माइनस π/6, कुछ भी ले लो आप, ये इस रेंज से बाहर चला जाएगा 0 से पाई में। तो n इक्वल टू 2 का हमें नीड नहीं है। हमारे जो पॉइंट्स आए हैं बेटा वो यही आए, 2 पॉइंट आए। ठीक है। सपोज दैट फंक्शन f हैज लोकल मिनिमा एट थीटा प्रीवियसली दैट दिस फंक्शन है ना। अगर ये दोनों पॉइंट्स आए हैं मेरे, तो बेटा यहाँ हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है λ1 पाई, ठीक है, और λ2 पाई, ऐसे तो हमारे 2 ही पॉइंट आए हैं। तो लैम्डा से अगर हम इन्हें कंपेयर कर दें, λ1 पाई इक्वल्स टू हमारा पहला पॉइंट आया π/12, तो बेटा लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल, λ1 हमारा कितना आ जाएगा 1/12, और सिमिलरली पाई से पाई कैंसिल करके λ2 हमारा आ जाएगा 5/12। अब बच्चों आपसे क्या बोला है, दोनों का सम ही तो पूछ रहा है, तो सम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 5/12 6/12 यानी 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 0.5। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लेंगे बेटा, ये कंप्लीट है। ये देखते हैं बेटा, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, पैराग्राफ टाइप का है, तो दिखने में डरावना सा लग रहा है बट है बहुत इजी। देखो एडवांस 2021 पेपर नंबर 2, फंक्शन दे रखा f1 0 से इन्फिनिटी में टेंस टू रियल नंबर। f2 के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी f1 की बात कर लेते हैं। ये प्यारा सा फंक्शन दे रखा है हमें। अब हमें बोला गया है इसके बारे में, वेयर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर n एंड रियल नंबर a1 a2 a3 से an तक ai डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ द, ये प्रोडक्ट शो कर रहा है हमें पता है, ये लेट mi एंड ni रेस्पेक्टिवली डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन fi मतलब पहले अगर mi हमारे लिए स्मॉल m1 हमारा कितना हो जाएगा लोकल मिनिमा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली बोला है तो ये लोकल मिनिमा है, और m2 सॉरी n2 ni की जगह फंक्शन 1 यूज कर रहे हैं तो m1 लिख दिया मैंने, और n के लिए n2 लिख दिया, और n2 हमें n1 ही लिखेंगे ना, फर्स्ट पहले फंक्शन का बात कर रहे हैं। तो n1 हमारा क्या है लोकल मैक्सिमा, तो n1 है लोकल मैक्सिमा पॉइंट। तो ये काउंट करने हैं बेटा। अब फंक्शन देखो डरावना सा है बट है बहुत ईजी। जब भी हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना होता है तो फंक्शन का हम क्या करते हैं डेरिवेटिव, जैसे डेरिवेटिव करेंगे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। देखो क्योंकि हमें पता है कि ये जो फंक्शन लग रहा है ना इसमें लेबनीज लग जाएगी, न्यूटन लेबनीज, और फिर फंक्शन बहुत ईजी सा बनने वाला है। जैसे ही f1 डैश करूंगा मैं फंक्शन का तो डेरिवेटिव आएगा, यहाँ डेरिवेटिव आते ही हमें क्या मिल जाएगा, x फंक्शन की अपर लिमिट को हम फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो t की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा x, और उसके बाद सेम एज इट इज फंक्शन हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट तो रहेगा वैसा का वैसा, j की वैल्यू 1 से 21, यहाँ आ जाएगा x माइनस j की पावर j, ये हमारा फंक्शन बचेगा सिर्फ, और x पॉजिटिव की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। अब बच्चों प्रोडक्ट को ओपन कर लीजिए, ये हमारा डेरिवेटिव आ रहा है f डैश x। तो जैसे हम f डैश
F1 डैश करेंगे तो हमें देखो डैश तो आ ही चुका है, मतलब जे का वैल्यू पुट कर रहे हैं, समीशन को ओपन कर रहे हैं, समीशन क्या प्रोडक्ट को, तो यहाँ हमारा आएगा x माइनस वन की पावर वन, x माइनस टू की पावर टू, x माइनस थ्री की पावर थ्री, अप टू सो ऑन x माइनस 21 की पावर 21। ये हमारे पास एफ डेस एक्स मिला है बच्चों। अगर ये एफ डेस एक्स आ गया तो हमें बस नंबर लाइन पर रखकर इसके मैक्सिमम मिनिमा काउंट करने हैं बच्चों, और कुछ भी नहीं करना। अब आपको एक चीज देख रहा है कि सर यहाँ ओड और इवन दोनों पावर आई हैं, ओड और इवन अल्टरनेट चल रही हैं, 21 नंबर है, तो हमें पता है इवन पावर पे तो सर बिहेवियर का कोई मतलब ही नहीं आता। जैसे अगर कोई नंबर है मान लीजिए 1 और 2 और मैंने प्लस माइनस माइनस ले लिया, तो ये डिक्रीज से डिक्रीज ही हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो ये नेगेटिव जो इवन नंबर के साइन रिपीट होते हैं उनसे कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ा इसके मैक्सिमम मिनिमा पर। सिर्फ हमें जो ओड पावर्स हैं उसका इफेक्ट डला है, उसी पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, तो हम सिर्फ इसमें कंसिडर करने वाले हैं ओड नंबर। अब एक 1 से लेकर 21 तक हमारे 11 ऑड नंबर हैं, तो हम उनको लिख लेते हैं पहले नंबर लाइन पे। पहला नंबर है 1, 3, 5, 7 अप टू सोन 21, 21 से पहले 19, ठीक है, ये आएंगे बेटा। अब हम इस पे प्लस माइनस साइन लगाने वाले हैं, देखो प्लस माइनस प्लस, अब इसके बाद क्या आएगा लास्ट में, कौन सा साइन है वो हम कंफ्यूजन में, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, या तो आप पूरी लाइन बनाओ और फिर प्लस माइनस करते रहो, है ना 21 तक, या फिर हम थोड़ा सा लॉजिक ढूंढ लेते हैं। लॉजिक ये ढूंढ सकते हैं बेटा, अगर मैं एक छोटी सी नंबर लाइन लूँ और यहाँ पे 1, 3 दो नंबर लिया और यहाँ पे 1, 3, 5 लिया, अभी यहाँ 11 नंबर है ना, 11 नंबर हमारे ओड नंबर से, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और दो दो नंबर लिए हैं ओड, टू मतलब ओड है, सॉरी इवन है, और यहाँ 3 नंबर्स लिए हैं यानी ओड है। तो बच्चों अगर मैं प्लस से स्टार्ट करता हूँ साइन, प्लस माइनस, तो ओड के केस में जहाँ से स्टार्ट किया है उसका अपोजिट साइन मिल रहा है, और इवन से स्टार्ट करता हूँ तो प्लस माइनस प्लस, उसमें क्या हो रहा है सेम साइन मिल रहा है। अब हमें पता है यहाँ 11 टाइम्स है, 11 नंबर्स हैं, अगर 11 नंबर है प्लस से स्टार्ट कर रहा हूँ यानी 11 क्या है मेरा ओड नंबर है, तो ओड पर मुझे प्लस से स्टार्ट किया है तो माइनस मिलने वाला है, तो माइनस माइनस ऐसे साइन लगा दीजिए। अब बच्चों कुछ भी नहीं रखा कर, क्वेश्चन खत्म है। आपसे क्या बोला है, स्मॉल m1 हमारा लोकल मिनिमा पॉइंट्स है। लोकल मिनिमा क्या आएगा बेटा, हमें ग्राफ के बिहेवियर को देखना है, डिक्रीज के बाद ये ग्राफ इंक्रीज करा है, फिर डिक्रीज के बाद इंक्रीज करा है, फिर डिक्रीज किया है, फिर इंक्रीज किया है, ऐसे चेक करना है। तो आप देखेंगे हमारे लोकल मिनिमा पॉइंट क्या क्या आते जा रहे हैं, देखो सबसे पहले 1 आया, ठीक है, m1 हम काउंट कर रहे हैं, ये लिख दें, इसे हटा देते हैं, m1 हम काउंट कर रहे हैं, पहला पॉइंट आया 1, फिर क्या आया बेटा 5, अब देखो इसके गैप में कितना गैप है, 4 नंबर का गैप है, अगला भी 4 नंबर के बाद ही आएगा, तो फिर कितना हो जाएगा 9, फिर 9 के बाद 4 नंबर और ऐड कर दीजिए, 4 ही ऐड हो रहा है ना बेटा, देख लीजिए आप एक बार, लॉजिक सेम है, 1, 5, 9, 4 ऐड करेंगे 13, फिर 4 ऐड कर दीजिए 17, 21। अब लेते हैं n1, n1 भी देखते हैं, पहला हमारा जो मैक्सिमा पॉइंट आ रहा है लोकल मैक्सिमा वो 3 पे मिल रहा है, सेकंड 7 पे मिल रहा है, तो ये तो कंफर्म है 3 के बाद 7, इसमें भी 4 का गैप ही है सर, तो अगला 11, इनके बीच का नंबर आएगा, या तो ऐसे सोच लो, है ना, 11, 11 के बाद 4 ऐड कर दीजिए 15, 15 के बाद 19, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं बेटा, यहाँ पे हमें 6 नंबर मिल रहे हैं, तो m1 का वैल्यू 6 है, और n2 पे हमें 5 नंबर मिल रहे हैं, तो n1 पर हमें 5 नंबर मिल रहे हैं, तो n1 का वैल्यू 5 है। आपसे क्या फाइंड आउट कर रहा है, 2m1 प्लस 3n1 इंटू m1 n1, तो 2 इंटू m1 कितना आया हमारा 6, प्लस 3 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 12, लिख दें यहीं कहीं पर भी, सर कहीं पे भी कर दीजिए, 12 प्लस 15 प्लस 30, 57 आंसर।
आई होप बच्चों ये बहुत काफ़ी इजी से समझ में आ गया होगा आपको, बस कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना था आपको। इसी का एक पार्ट 2 है ये क्वेश्चन। इसमें इसमें शायद बात कर रहा है फंक्शन नंबर 2 की। अब F2 की बात चल रही है, F2 को थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ बच्चों। F2x हमारा फंक्शन लिखा हुआ है 98 x माइनस 1 की पावर 50 माइनस 600 x माइनस 1 की पावर 49 और प्लस 2450। अब इसमें बात कर रहा है, इस फंक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। M2 को इसने बोला है नंबर ऑफ लोकल, M2 के लिए क्या बोला था, मिनिमा, लोकल मिनिमा, और N2 के लिए बात कर रहा है लोकल मैक्सिमा, नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो हम भी वही सेम चीज यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे सर। तो F2 का डिफरेंशिएशन देखो, F2 डैश, सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर सकते हो। यहाँ पे कोई मिस तो नहीं कर रहा हूँ ना, नहीं कर रहा हूँ। देखो अब बेटा 98 49 या एक्स मिस नहीं है ना, हाँ ठीक है ठीक है। तो 98 तो बाहर रह जाएगा, 50 नीचे आएगा और x माइनस 1 की पावर 49 हो जाएगा, प्लस अगले में क्या होगा बेटा, माइनस है सॉरी, 600 49 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 48 और उसके बाद वाला कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा बच्चों, और डराने के लिए दिया जाता है आपको। अब क्या कर सकते हैं बेटा, ये 49 ना 98 का डबल है, मतलब 49 को डबल कर दीजिए तो 98 होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से 300 बना दो और इसे 98 बना दो, कॉमन लेने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। ये 50 है, यहाँ पे भी 50 का मल्टीपल है, 50 इंटू 6 कर दो इसे। तो बेटा अब मैं क्या कर सकता हूँ, 50 98 दोनों को कॉमन ले सकता हूँ और x माइनस 1 की पावर 48 को भी कॉमन ले सकता हूँ। तो 50 इंटू 98 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 48 हम कॉमन ले लिए हैं। तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, एक तो x माइनस 1 बच रहा है और एक माइनस 6 बच रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ये पूरा तो वैसा का वैसा x माइनस 1 की पावर 48 इंटू एक्स माइनस 7। ये तो कोई कांस्टेंट नंबर के मान लो, प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एफ डेस एक्स को तो जीरो करना होता है, वो तो के वैसे ही जीरो में जाएगा। अब ये क्रिटिकल पॉइंट आया, इनको नंबर लाइन पे रख देते हैं बेटा, 1 और 7, प्लस माइनस और माइनस, क्यों, क्योंकि 48 इवन है तो रिपीट करेगा उस साइन को। तो बेटा यहाँ पे डिक्रीज के बाद फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, तो हमारे पास सिर्फ लोकल मिनिमा आया है 1 पॉइंट, और लोकल मिनिमा हमने किसे बोला है, मिनिमा M2 को। तो M2 का वैल्यू तो हमारे पास 1 आया, और N2 तो हमारे आए नहीं बेटा, मैक्सिमा तो आए नहीं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 6 इंटू 1 0 0, तो 6 आंसर हो जाएगा बच्चों। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट तो फिर भी इजी था उसके कंपेरेटिवली। लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज की क्लास का, 2025 जे एडवांस। ठीक है बच्चों, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इसने यहाँ पे देखो फंक्शन तो दे दिया अच्छा सा, ठीक है भाई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। फंक्शन को अगर सिंप्लीफाई कर लें तो आपको दिख रहा होगा बेटा, यहाँ 6x है ना, तो इसे 2x प्लस 4x लिख लेते हैं, और स्प्लिट करेंगे तो यहाँ तो 1 बन जाएगा, 4x अपॉन 2x प्लस साइन x हो जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो x को कॉमन निकाल के कट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन x। ठीक है बच्चों, ये हमें पता लग गया है। अब क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे ये fx का फंक्शन का वैल्यू आ चुका है हमारे पास। हमें क्या करना है, पहले ये चेक करना है इसमें क्या बोला गया है, पॉइंट लोकल मैक्सिमा मिनिमा है 0 पर या नहीं है, तो ये चेक करना है एक तो। और क्या चेक कर सकते हैं हम, और हमें इस इंटरवल में कितने लोकल मैक्सिमा आ रहे हैं और कितने लोकल मिनिमा आ रहे हैं ये भी चेक करना है। तो कुछ मिला के हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, बट पहले 0 पे कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, उसे तो चेक कर लें क्योंकि 0 की बात हो रही है। अगर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं हुआ तो फिर तो पूरा काम खत्म हो गया। तो एफ ऑफ 0 पे चेक करें कंटिन्यूटी, 0 पर हमें आ रहा है, मिल रहा है बेटा फंक्शन 7/3, ये दिया हुआ। अब लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ 0 पर
एफ ऑफ जीरो माइनस और जीरो प्लस डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू से क्लियर हो जाएगा। टेंस टू जीरो पर, मतलब टेंस टू जीरो पर हमें फंक्शन मिल रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। फंक्शन ये लिख देते हैं अपन 1 प्लस 4/2। अब ये बच्चों लिमिट पे आपको पता है ये 1 हो जाता है, तो 1 लिख दो डायरेक्ट ही। लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट है ये तो ये बन गया मेरा 7/3 ही बन रहा है बच्चों। तो ये तो कंफर्म हो गया, फंक्शन प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस तो है। अब बच्चों एक बात समझो, अगर 0 पर 7/3 आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू, 7/3 हमारा लगभग होता है 2.1, ठीक है, ये हमारा 2.1 है 7/3 अप्रोक्स। अगर हम 0 प्लस और 0 माइनस पे इसकी फंक्शन की वैल्यू देख ले तो हम डायरेक्टली कंसिडर कर पाएंगे 0 पे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। अगर 0 प्लस और 0 माइनस पे देखने के लिए हम चाहें तो इस पे थोड़ा सा उसके नियरेस्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब देखो ऐसे करते हैं, आप कोई पॉइंट डाल दीजिए, एक्स का वैल्यू इधर की तरफ कोई लेट कर लीजिए, 30 डिग्री एंगल लेट कर लीजिए, तो आप 30 डिग्री पे इसका वैल्यू पता कर लीजिए, और 30 माइनस पे मतलब इस तरफ भी माइनस पे भी पता कर लीजिए, तो 2.3 के नियर उसका वैल्यू कहाँ आएगा। तो आप 30 पे देखेंगे ना, तो 6 × π/6, 30 डिग्री पे देख रहा हूँ, प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 अपॉन 2 × π/6 प्लस 30 डिग्री यानी 1/2, ये हमारा 3 हो गया, पाई 3.14 प्लस 0.5 अपॉन 3.14 प्लस 0.5, सॉरी π/3 है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 1.005 है ना, तो 1.5 और ये आ रहा है 3.64 अपॉन 1.0 प्लस 0.5 लगभग आ रहा है 1.5। बच्चों इसे आप डिवाइड करेंगे, पॉइंट को हटा दीजिए, तो ये आएगा लगभग अप्रोक्स 3 के समथिंग। तो ये वैल्यू 0 प्लस और 0 माइनस पे इधर आ रही है बेटा, फंक्शन की वैल्यू आप डाल के देख लेना, माइनस पे भी इस तरफ ही आएगी, क्योंकि नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव से तो नेगेटिव वैल्यू कट जाएगी पूरी, तो वो पॉजिटिवली रहेगा ना। इस तरफ और इस तरफ फंक्शन सेम ही बिहेवियर करेगा, आप चाहें तो इसके ऑड और इवन को चेक कर सकते हैं, सेम बिहेवियर करने वाला है ये, है ना। तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक रहने वाला है, तो इधर भी सेम बिहेवियर करेगा, इधर भी सेम, तो ये जो वैल्यू आई है वही इधर आएगी। अब इसकी एग्जैक्ट 0 पर तो नीचे चली गई ना 7/3 वैल्यू, तो ये पॉइंट कैसा हो जाएगा, लोकल मिनिमा। आई होप आपको ये थोड़ा सा लॉजिकली समझाने की कोशिश करी है मैंने, तो लोकल मिनिमा हमारा आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए और डी को चेक करेंगे। मिनिमा तो कैंसिल हो गया हमारा, सॉरी मैक्सिमा तो कैंसिल आउट हो गया, हमने पार्शियल मार्क्स तो ले लिए इसके। अब ए और डी में थोड़ा सा फाइट मारना पड़ेगा हमें। ए और डी के लिए हमें देखो 2π से 4π और पाई से 6π तक की बात करनी पड़ेगी, तो हम लेते हैं इस फंक्शन को उठा के इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इस फंक्शन को ले लेते हैं, ठीक है, इस फंक्शन को लेके इसका डिफ्रेंशिएशन करने वाला है। फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 4x अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स। एक बार देख लेते हैं फंक्शन 2x प्लस साइन एक्स, 2x प्लस साइन एक्स। अब बच्चों जैसे ही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमें इतने सारे पॉइंट्स पे देखना है, तो हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो f(x) करके देखते हैं क्या होता है। ये तो 1 तो 0 हो गया, 4x u/v से जाएगा, तो 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर होने वाला है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट तो सिर्फ न्यूमिनेटर पार्ट, हाँ न्यूमिनेटर पार्ट देगा, डिनोमिनेटर को तो 0 में भेज देंगे हम। 4x का 4 हो गया, 2x प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया, माइनस 4x को छोड़ा, 2x का 2 प्लस साइन एक्स का कोस एक्स। अब बच्चों सिर्फ यही फंक्शन हमारे लिए काम का है, इसे तो 0 में भेज दो, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मिलने वाले हैं। अब देखते हैं इक्वल टू 0 नहीं, आप तो इसी के बिहेवियर को चेक कर लो। अब बच्चों यहाँ पे 4 को भी हम 0 में भेज रहे हैं, दोनों से कट करके 0 में चला जाएगा, यहाँ बच रहा है 2x प्लस साइन एक्स, और x को मल्टीप्लाई करेंगे -2x माइनस एक्स कोस एक्स। तो बच्चों यहाँ पे 2x से 2x भी जाता हुआ दिख गया, और यहाँ से अगर मैं
साइन एक्स माइनस कोस, कोस को कॉमन ले लूँ तो यहाँ बन रहा है टेन एक्स माइनस एक्स। ये हमारा फंक्शन मिला है हमें एफ डैश एक्स। थोड़ी सी बड़ी कहानी हमें सुनानी पड़ेगी इसके लिए आपको। अब देखो बेटा, हमें पता है कोस के बिहेवियर को चेक करना है, हमें पाई से 6 पाई तक जाना है। पहले पहले उसी की बात करते हैं। उसमें उसने जो भी बोला है वो चेक करेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो बेटा पाई से 6 पाई तक ग्राफ बनाने के लिए आपको पहले कोस और इस पूरे के बिहेवियर चेक करने पड़ेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो हम कोस की बात करते हैं। कोस हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होने वाला है सर। बात करें अगर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक, तो यहाँ नेगेटिव होगा ये। और कहाँ होगा? ओपन ले लेना, क्लोज ले लेना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इस इंटरवल में तो ये नेगेटिव होने वाला है। उसके बाद 2 पाई के बाद फिर से 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 पे, और उसके बाद 7 पाई बाय 2। इस पे भी ये नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये पता लगा। अब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टेन एक्स और एक्स का इसका बिहेवियर पता लगना चाहिए। इसके बिहेवियर को पता लगाने के लिए बेटा अपन को दोनों को कंबाइंड ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इधर 2 प्लस cos x लिखा हुआ था। देखो बच्चे, टेन एक्स का ग्राफ बना लीजिए पहले आप। ये अपना कितना है पाई, ये 0, ये 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। अरे थोड़ा छोटा पड़ गया है ग्राफ, चलो कोई ना। 6 पाई तो यहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा। अभी यहीं तक ही तो बनाना है, समझ जाएंगे पर थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, है ना। 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, और ये 6 पाई। ठीक है बच्चों, ये हमारा 10x का ग्राफ है। अब हमें बनाना है y इक्वल टू एक्स। इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें पता लगेगा ये कब बड़ा है ये कब छोटा है। तो 10x का ग्राफ मान लीजिए ये है, y इक्वल टू एक्स का ऐसा कुछ एक लाइन बना दी हमने, थोड़ी सी इस तरीके से बनाई, यूँ बनती, बट वो ग्राफ इतने इन्फिनिटी लेवल पे है ना, तो कट तो कहीं करेंगे सही। हमारे पास जितना स्पेस है उसमें हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बना लिया हमने, है ना। यहाँ कोई पॉइंट है इंटरसेक्शन x1, ये x2, जहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल हो रही है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट होंगे। ये मान लो x2 x3, ये x4, ये x5, ये x6, जहाँ पे भी ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं। x6 थोड़ा इधर ही होगा ना, इधर तो कट करेगा नहीं। 6 पॉइंट तो है हमारे पास। अब 6 में हमें पता लगाना है बेटा कौन पॉजिटिव है, कौन मैक्सिमा है, कौन मिनिमा है। तो वो पता करने के लिए हमें क्या करना है, देखो पहले बात करते हैं इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में देखो ग्राफ इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है बेटा ना। x1 जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके इधर और इधर पता करना है। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि इस पे जो x का वैल्यू है वो ऊपर है और 10x का नीचे। x का वैल्यू ऊपर है यानी x की वैल्यू ज़्यादा है, 10x की वैल्यू कम है। और ये तो हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि ये तो पॉजिटिव है पूरा, इससे 0 से यहाँ तक पाई तक, तो 0 से पाई बाय 2 तक, तो पाई बाय 2 के बाद नेगेटिव होता है तो उस पर अलग बात होगी। अभी यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये ऊपर है ये नीचे है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये बड़ी वैल्यू होगी ये छोटी वैल्यू होगी। तो उस केस में हमें मिलने वाला है नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, इसके बाद अपोजिट हो गया ना। फिर यहाँ पे हमें फिर से मिलेगा पॉजिटिव पाई के बाद, है ना। ये मिलेगा नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों समझ पाए?
तो एक चीज देखो आप, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है तो मिनिमा आ गया यहाँ, ठीक है, ये मिनिमा है। और ये पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है, यानी इंक्रीज से डिक्रीज हुआ है तो लोकल मैक्सिमा हो गया x2, ये मैक्सिमा है। फिर ये मिनिमा है, फिर ये मैक्सिमा है, फिर ये मिनिमा है x5, और ये मैक्सिमा है। तो हमारा क्वेश्चन खत्म बेटा। देखो आपसे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ फंक्शन f इज इंटायर 0 से 6 पाई तक 3 होंगे। कौन से लोकल मैक्सिमा, पाई से 6 पाई में 3 आने चाहिए। पाई ये रहा, 6 पाई ये रहा, इसमें हमें मैक्सिमा कितने मिल रहे हैं, 1 है ना, 2, अरे भाई रफ क्यों हो गया ये, है ना, 1 2 और ये 3। तो बेटा ये ऑप्शन तो बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला बोल रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन इन इंटायर 2 पाई से 4 पाई। 2 पाई से 4 पाई में ग्राफ को देख लेते हैं। 2 पाई हमारा ये रहा, 4 पाई हमारा कहाँ गया भाई, 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये रहा। तो इस इंटरवल में हमें एक मिनिमा और एक मैक्सिमा मिल रहा है, और इसने क्या बोला है हमसे, एक तो मिनिमा होगा ही सही इस इंटरवल में, तो ये भी राइट है भाई, एक तो मिल ही रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था ग्राफिकल अप्रोच की वजह से। आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हाँ, हमारी क्लास कंप्लीट होती है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से हमसे जुड़िए बच्चों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाले हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के वगैरह वगैरह, टेलीग्राम, जो भी आप जुड़ना चाहें हमसे संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, बाय।